हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी युवा रीजनिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के बहुत ही बढ़िया प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 4 को। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कूट भाषा में सिटी को BHSX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैपिटल का कोड क्या होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है सिटी, BHHX लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कैपिटल का कोड क्या होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पहले वर्ड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड सिटी यहाँ पर आ चुका है, जिसको BHSX लिखा जा रहा है। तो ये कैसे लिखा जा रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वर्ड यहाँ पर C है और यहाँ पर पहला वर्ड B है। तो यहाँ पर C है और यहाँ पर B है, अर्थात एक माइनस हो रहा है। इसी प्रकार अगले वर्ड में भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है I और यहाँ पर है H। तो यहाँ पर भी दोस्तों -1 ही हो रहा है। T को भी चेक कर लेते हैं कि T में यहाँ पर और S में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी दोस्तों -1 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि Y में भी और X में भी -1 का ही अंतर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कुल मिलाकर -1 का अंतर अगले वर्ड में लिया गया है। तो हम कैपिटल को भी ठीक उसी प्रकार जमा लेते हैं कि कैपिटल में पहला अक्षर है C और C का यदि -1 करें हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा B। C से 1 कम होता है B। अब यहाँ पर है A दोस्तों, A से 1 कम अगर करें तो कितना होता है, A से 1 कम करें तो Z हो जाता है। अब यहाँ पर है P, P से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा O। इसी प्रकार यहाँ पर I में यदि 1 कम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा H। अब T का भी यदि 1 कम करें तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा S। A का अगर 1 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Z और L में यदि 1 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या अक्षर निकल के आया हमारे सामने दोस्तों, BZOHSZK। तो इस प्रकार का यदि हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन C जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल को कूट भाषा में BZOHSZK लिखा जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें वर्ड दिए हैं दोस्तों पासा, घन और पृथ्वी, और इसके बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो जिस प्रकार पासा घन से संबंधित है, तो पासा घन से कैसे संबंधित है दोस्तों, पासा या डाइस आपने देखा होगा। तो यह कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों पासा, जिसमें हर तरफ अलग अलग अंक होते हैं। तो यह किस आकार का होता है दोस्तों, यह तो घनाकार होता है। तो यहाँ पर पासे का आकार बताया कि पासा घन आकार का होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी दिया हुआ है दोस्तों, और पृथ्वी कैसी होती है, पृथ्वी होती है हमारी गोल। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि कहीं गोल हमें दिखाई दे रहा है क्या। तो बिल्कुल हमें ऑप्शन डी में गोल दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल, पृथ्वी हमारी गोल होती है। अब अगर बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है ब्रह्मांड। तो पृथ्वी ब्रह्मांड नहीं होती दोस्तों, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। पृथ्वी आकाश नहीं होती दोस्तों, चांद भी नहीं होता, चांद तो एक अलग उपग्रह है दोस्तों। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। तो यहाँ पर दोस्तों जो सीरीज दी है हमें, उसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। अर्थात इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 9 और यहाँ पर है 28। तो 9 दूनी कितना होता है दोस्तों, 9 दूनी होता है 18, परंतु यहाँ पर तो 28 दिया है। तो 3 गुना करके देख लेते हैं। 9 तिया कितना होता है दोस्तों, 9 तिया होता है 27। चलिए यहाँ पर गुणा करके देख लें। तो 9 तिया होता है 27। अब 27 में यदि 1 को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर होता है 28। तो क्या ये लॉजिक लगाया जा सकता है दोस्तों, आइए आगे वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो यहाँ पर है 56 दोस्तों। अगर 56 में भी हम 3 का गुणा करके देखें तो 56 तिया कितना हो जाएगा, 56 तिया हो जाएगा 168। और यदि 168 में हम 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है 169। तो क्या इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी 169 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक प्रयोग किया गया है दोस्तों कि पहले संख्या में 3 का गुणा किया गया है और फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया है और आंसर प्राप्त कर लिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला प्रश्न कि निम्न विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
तो ये सवाल बिल्कुल सेम है दोस्तों, जिसमें हमें कुछ श्रृंखला दी है 18, 323, 38 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 यहाँ पर देखते हैं और 18 और 323। तो यदि हम देखें दोस्तों, अगर हम 18 का वर्ग करें तो 18 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 18 का वर्ग होता है 324, परंतु यहाँ पर तो दोस्तों 323 है। तो यदि 324 में से हम एक कम कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर हो जाता है 323। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है? हम 38 में चेक कर देख लेते हैं। तो यदि हम 38 का वर्ग यहाँ पर करें तो 38 का वर्ग होता है दोस्तों 1444, और यदि हम इसमें से एक कम कर अगर देखें तो यहाँ पर यह कितना हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है 1443। तो क्या ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों? संख्याओं का वर्ग किया गया, और जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई उसमें से -1 कर दिया गया और संख्या यहाँ पर प्राप्त कर ली। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हैं दोस्तों, जिसमें 7, 8, 4, 18, 2, 3, 9, 13 और 5, 6, 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले संख्याएं कितनी ये काउंट कीजिए। तो ये 1, 2 और 3 यहाँ पर 4 खंड दिए हैं। तो यहाँ पर 7, 8 और 4 का क्या संबंध है कि यहाँ पर 18 आ गया है दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यदि 7, 8 और 4 को हम जोड़ें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों? 8 और 4 होता है 12, और 12 और 7 होता है 19। कितना होता है दोस्तों? 19। और 19 में से यदि हम 1 को घटाएं तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों? यहाँ पर प्राप्त होगा 18। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है? हमारे अगले सेंटेंस से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पर 3 है दोस्तों, और तीसरी संख्या यहाँ पर 9 दी है। अब इसका अगर टोटल करके हम अगर देखें तो 9 और 3 होता है 12, 12 और 2 होता है 14, और 14 में से यदि हम 1 घटा दें तो कितना बचता है दोस्तों? 14 में से 1 घटाए तो बचता है 13। दोस्तों हमारा लॉजिक अभी तक तो परफेक्ट काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दी है दोस्तों? यहाँ पर पहली संख्या है 5, अगली संख्या यहाँ पर 6, और उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर दी है 8। अब यदि हम इन तीनों का टोटल कर ले तो 6 और 5 होता है 11, और 11 और 8 कितना होता है दोस्तों? 11 और 8 होता है 19, और 19 में से यदि हम 1 को घटाएं तो यहाँ पर होता है दोस्तों 18। तो क्या ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक क्या प्रयोग किया गया है कि सबसे पहले तीनों संख्याओं को जोड़ा गया और फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से 1 को घटाया गया। तो आंसर में प्राप्त हुआ है 18। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं दोस्तों हमें, अध्याय, किताब, हैंडल, और यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले वर्ड का हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर संबंध देखें अध्याय का और किताब का, तो अध्याय जो होते हैं दोस्तों अर्थात चैप्टर्स जो होते हैं वह किस में होते हैं? वह किताब में होते हैं। तो यहाँ तो यह बताया गया है कि दोस्तों किताब में अध्याय होते हैं अर्थात चैप्टर्स होते हैं, अर्थात किताब का हिस्सा क्या है? अध्याय है। तो यहाँ पर यदि हैंडल की बात करें तो हैंडल किस में होता है दोस्तों? हैंडल गाड़ियों में भी होता है और साइकिल में भी होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रेक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें ब्रेक, तो ब्रेक उस प्रकार से संबंधित नहीं है जैसे यहाँ पर अध्याय है। गोल भी संबंधित नहीं है दोस्तों, पैडल भी नहीं है, परंतु यहाँ पर साइकिल दी है दोस्तों। तो साइकिल का एक हिस्सा होता है हैंडल। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैंडल साइकिल का हिस्सा है जिस प्रकार किताब का हिस्सा अध्याय है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक निश्चित कोड भाषा में राइट को 98653 लिखा जाता है और क्लर्क को 04297 लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में ग्रीट का कोड हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दिया है जिसके कोड में कुछ अंक लिखे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यदि हम दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड अगर हम देखें राइट, तो राइट हमारे सामने आ चुका है दोस्तों।
अब आर के लिए यहाँ पर क्या कूट प्रयोग किया गया है, आर के लिए यहाँ पर 9 का प्रयोग किया गया है, तो 9 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी प्रकार आई के लिए 8 का प्रयोग किया गया है, जी के लिए यहाँ पर 6 का प्रयोग किया गया है, एच के लिए यहाँ पर 5 का प्रयोग किया गया है और टी के लिए यहाँ पर 3 का प्रयोग किया। अब अगला वर्ड है हमारा क्लर्क। तो क्लर्क के लिए यदि हम देखें तो क्लर्क के लिए सबसे पहले सी के लिए 0 का प्रयोग किया गया है, एल के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, ई के लिए 2 का प्रयोग किया गया है, आर के लिए 9 का प्रयोग किया गया है और के लिए यहाँ पर 7 का प्रयोग किया गया है। तो दोनों का हमने कोड देख चुके हैं दोस्तों। अब ग्रीड का कोड हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जी के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है दोस्तों, जी के लिए यहाँ पर 6 का प्रयोग किया गया है, तो इस 6 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार आर के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है दोस्तों, आर के लिए 9 का प्रयोग किया गया है, तो 9 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ई के लिए यहाँ पर 2 का प्रयोग किया गया है, ई फिर से है दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से हम 2 लिखेंगे। और टी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, तो टी के लिए यहाँ पर 3 का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या संख्या हमारे सामने निकल कर आई है दोस्तों, हमारे सामने संख्या निकल कर आई है 6 9 2 2 3। तो ऑप्शन है हमें इस प्रकार दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीड का कूट क्या हो जाएगा, ग्रीड का कूट हो जाएगा 6 9 2 2 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। दोस्तों सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर 3 खंड 1 2 और 3, जिसमें 6 और 7 से कैसे 169 आ सकता है इसका हम पता लगाते हैं। तो यदि सबसे पहले हम देखें तो हमारी पहली संख्या यहाँ पर 6 है, अगली संख्या में यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, 7 दिए। और यदि 7 और 6 का हम टोटल करें तो यह कितना होता है दोस्तों, यह होता है 13। अब यदि हम 13 का वर्ग कर देखें तो 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 13 का वर्ग होता है 169। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है दोस्तों? चलिए आगे चेक करते हैं। तो बीच वाली संख्या ने चेक करके हम सबसे पहले लास्ट वाली संख्या चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 10 पहली संख्या और दूसरी संख्या में दिए 9। और यदि हम इन दोनों का टोटल करें तो यहाँ पर होता है 19। और यदि आपको 19 का वर्ग ज्ञात हो तो 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग होता है 361। कितना होता है दोस्तों, 361। तो ये लॉजिक तो यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बीच वाला जो खंड है इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 8 पहली संख्या, 3 यहाँ पर दूसरी संख्या, और जब इनको टोटल किया गया तो यहाँ पर हो गया 11। और फिर 11 का वर्ग अगर हम करें तो 11 11 कितना होता है दोस्तों, 11 11 होता है 121। तो हमारा आंसर क्या हो चुका है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 121। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हो जाएगी 121 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों कि पहली और दूसरी संख्या को यहाँ पर टोटल किया गया और जो संख्या प्राप्त हुई उसका वर्ग कर लिया गया। तो इस प्रकार आंसर प्राप्त हो गया। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गलत पद हमें बताना है दोस्तों इस श्रृंखला में। तो गलत पद हम कैसे छाटेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर कि सबसे पहले हमें यहाँ पर सीरीज का पहला जो अंक दिया है वह क्या दिया है, 17। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी सीरीज का पहला अंक है 17 और दूसरा अंक है 22 और 17 में अगर कितना जोड़ दिया जाए कि हमें 22 प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो 17 में यदि हम 5 जोड़ दे तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 22। अब 22 में और 29 में अगर हम देखें दोस्तों तो 22 में कितना जोड़ा गया कि 29 प्राप्त हो गया। तो 22 में यदि हम 7 को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है 29। अब 29 और 36 को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 29 में कितना जोड़ा जाए कि यहाँ पर 36 प्राप्त हो दोस्तों। तो यहाँ पर 29 और 36 में 7 जोड़ दिया जाए तो 36 प्राप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो हमारा गलत पद तो हमें मिल चुका है कि यहाँ पर 36 नहीं आएगा। यहाँ पर +5 +7 तो यहाँ पर आता +9। क्या आता दोस्तों, +9। परंतु यहाँ पर 36 दिया हुआ है जो हमारा गलत पद हो जाएगा और ये हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इस प्रकार हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आकृति हमें दी है जिसमें हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल का हम सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम जो हमें जितने खंड दिए हैं त्रिभुज वाले उनमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं हर खंड में। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठा त्रिभुज, सातवां त्रिभुज, आठवां त्रिभुज, नौवां त्रिभुज और ये 10वां त्रिभुज। ठीक इसी प्रकार इस नीचे वाले खंड में भी हम नंबरिंग कर लेते हैं 11, 12, 13 और यहाँ पर हो जाएगा 14।
तो इस प्रकार टोटल कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों? टोटल 14 त्रिभुज हो चुके हैं अभी तक, परंतु इसमें और त्रिभुज है दोस्तों। अब कैसे, आइए यह देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा बड़ा वाला। अब ठीक इसके अपोजिट एक त्रिभुज ये हो जाएगा बड़ा वाला। तो ये तो 2 त्रिभुज मिल गए दोस्तों, तो 2 यहाँ पर हम और ऐड कर लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार ये बॉक्स तो हम क्लोज कर दें। अब इसके बाद ये बाद वाला जो बॉक्स है, इसमें भी सेम यही सिचुएशन बनेगी दोस्तों कि एक त्रिभुज यहाँ पर ये हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये 2 त्रिभुज और ऐड हो गए दोस्तों। अब इसी प्रकार इस नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को देख लिया। अब ठीक इसके विपरीत एक भाग ये वाला हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज का, और एक भाग ये वाला हो जाएगा त्रिभुज का। तो ये 2 और मिल चुके हैं दोस्तों। अब ठीक इसी प्रकार इस आकृति में भी होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा बड़ा वाला, और एक त्रिभुज के सामने वाला बड़ा वाला ये हो जाएगा। तो ये 2 त्रिभुज और ऐड हो गए दोस्तों। तो अभी तक हमें कितने त्रिभुज मिले अगर हम काउंट करें तो 14 और 2 होता है 16, 16 और 2 होता है 18, 18 और 2 होता है 20 और 2 होता है 22। तो अभी तक तो हमें 22 त्रिभुज मिल चुके हैं, परंतु इस आकृति में और त्रिभुज है। तो यदि हम उनको देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद अगला त्रिभुज एक ये हो जाएगा। तो ये 2 और त्रिभुज हो गए, और एक त्रिभुज जस्ट इसके सामने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन रहा है दोस्तों, और ठीक इसके विपरीत एक त्रिभुज यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ये 2 त्रिभुज और निकल चुके हैं दोस्तों। तो अब संख्याएं कितनी हो गई? यहाँ पर संख्याएं 2, 2, 4, 2, 6। तो 22 में यदि 6 जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 28, और यही 28 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की कुल संख्या 28। तो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर काउंट करना पड़ता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको एक एक करके ही काउंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होता रहेगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।